हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो देखो, पिछले क्लास में हमने जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो पिछले चैप्टर में कुछ कुछ हम देख लिए थे, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, मतलब स्लोप क्या होता है, ठीक है ना, इंक्लिनेशन क्या होता है। ओके, तो अब देखते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। मतलब स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट मतलब दो पॉइंट को अगर कोई एक सिंगल लाइन ज्वाइन कर रहा है तो उसका स्लोप क्या होगा। ओके, तो देखो यहां पे ध्यान दो। सबसे पहले हम मानते हैं, मान लेते हैं कि वो जो लाइन है ना, जैसे मान लो इस पॉइंट को मान लो ओ, ठीक है, और एक लाइन है जो पॉइंट पी वो है x1 कॉमा y1। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इधर 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 कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। सिंपल हमें उसका स्लोप का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये लाइन ऐसे भी हो सकता है, ये लाइन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि सिंपल है, इसका जो भी मतलब थीटा होगा, इंक्लिनेशन होगा, वो पाई से कम होगा और जीरो या जीरो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो, हम मान लेते हैं थोड़े देर के लिए दो पॉइंट दिख रहा है क्या, एक पॉइंट ओ है और एक पॉइंट पी है, ठीक है ना। तो जो पॉइंट पी है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा y1, और जो पॉइंट ओ है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर 0,0 मान लेते हैं, मतलब सपोज थोड़ी लेकर मान लेते हैं क्या है, ओरिजिन है, ठीक है ना, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ओपी लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ ओपी, ठीक है ना, स्लोप ऑफ ओपी बेसिकली क्या होता है, ध्यान देना। ये है हमारा 0,0 कोऑर्डिनेट, क्या है, ओ है कोऑर्डिनेट 0,0, और ये x1 y1। अब थोड़े देर के लिए तुम 0,0 को मान लो x2 y2। मान लेते कि जो जीरो है वो x2 है और जो जीरो है y में वो क्या है, y2 है, ठीक है ना। तो बेसिकली टू पॉइंट जब दिया रहे किसी, मतलब जो लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा हो, ठीक है ना, और हमें उसका स्लोप फाइंड करना है, तो जो हम कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान देना। हम सिंपल यहां से क्या कर देंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से हम दो पॉइंट अगर दिया रहे, ठीक है ना, मतलब दो पॉइंट से कोई लाइन पास हो रहा है तो उसका डायरेक्ट हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां से एम ओपी का हमको स्लोप फाइंड करना है, एम ओपी का स्लोप फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से, ये जो y2 है, ध्यान देना, ये जो y2 है, y2 क्या है यहाँ पे, क्या है y2, देखो जीरो है ना, तो यहाँ क्या लिख दो तुम, जीरो लिख दो, ठीक है ना। माइनस माइनस y1 क्या है, y1 यहाँ पे सिंपल y1 ही है, तो इसको y1 ही लिख दो, डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पे, जीरो है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस x1, x1 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे x1 एज इट इज x1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 0 - y1 अपन 0 - x1, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये जो x1 है यहाँ पे, अब सिंपल इसको ऐसे लिखे, ये क्या लिखा, माइनस y1 अपॉन माइनस x1, एक माइनस माइनस खत्म, क्या हो जाएगा, y1 अपॉन x1। डायरेक्ट अगर एक पॉइंट ओरिजिन से पास हो रहा है और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो उस ओरिजिन से पास होते हुए लाइन का जो स्लोप होगा, वो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, उसका y कोऑर्डिनेट अपॉन उसका x कोऑर्डिनेट, सिंपल, ठीक है, क्लियर है ना। ओके, अब मान लो कंडीशन कुछ इस तरीके का आ जाए कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, एक पॉइंट P जो है वो x1 y1 ही है, और जो पॉइंट O है इस बार ओरिजिन ना हो करके ये x2 y2 हो गया, ठीक है ना, x2 y2 हो गया। तो ध्यान देना यहाँ पे, अब इस OP लाइन का स्लोप, सॉरी, स्लोप ऑफ OP हम कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, डायरेक्ट, समझ में आ रही बात ना। ये कब होगा, जब एक लाइन x1 y1 हो और दूसरा, सॉरी, एक पॉइंट x1 y1 हो, दूसरा पॉइंट x2 y2 हो, तो डायरेक्ट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इससे हम लिख सकते हैं उस लाइन का स्लोप, हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा tan थीटा, यानी कि एम स्लोप, ठीक है ना। और ये स्लोप किसका था,
उस लाइन का जिसका एक कोऑर्डिनेट क्या हो, मतलब एक पॉइंट ओरिजिन हो, दूसरा पॉइंट x1 y1 हो, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे y1 अपॉन x1। कंडीशन अप्लाई अगर एक पॉइंट ओरिजिन रहा तो, ठीक है ना। ओके, ये किसके लिए है, जब पॉइंट P x1 y1 रहे एंड पॉइंट O क्या हो जाएगा x2 y2 रहे। मतलब सिंपल, इसका अगर तुम फिगर ड्रॉ करोगे तो देखो कुछ इस तरीके से ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना, या ये ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। दो पॉइंट पता रहेगा तो सिंपल दो पॉइंट का इस्तेमाल करके हम उस लाइन का स्लोप ऐसे फाइंड करेंगे। दो पॉइंट पता रहेगा, अगर एक पॉइंट ओरिजिन रहा तो डायरेक्ट y1 पर x1 कर दो ना, उसका स्लोप तुम्हें मिल जाएगा। तो अब जो कि हम तुमको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, क्या देखे हम कि जो स्लोप होगा, मतलब स्लोप लाइन का क्या होगा, अगर एक पॉइंट x1 y1 है, ठीक है ना, एक पॉइंट x1 y1 और दूसरा 0 तो सिंपल क्या हो जाएगा डायरेक्ट y1 अपॉन x1, ठीक है। और अगर एक पॉइंट x2 y2 है एंड दूसरा पॉइंट x1 y1 है, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। या तुम इसको y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे छोटा मोटा चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो x1 है, x1 अब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्लोप फिर उसके लिए डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है x1 जो है x2 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्लियर है, ये बराबर नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही बात ना। ओके, अब देखो हम बात करते हैं परपेंडिकुलर एंड पैरेलल स्लोप का। हम बात करते हैं परपेंडिकुलर एंड पैरेलल स्लोप, मतलब ठीक है ना, पैरेलल और परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ, मतलब किसी भी अगर लाइन परपेंडिकुलर रहा तो स्लोप का क्या कंडीशन हो सकता है, लाइन अगर पैरेलल रहा तो स्लोप का मतलब क्या हो सकता है, m1 m2 के बीच में रिलेशन, ठीक है ना। अब ऐसे मान लो, सिंपल है, देखो ध्यान से, अब जैसे मान लो एक लाइन L1, ठीक है, और दूसरा लाइन L2, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, अगर दोनों का इंक्लिनेशन इक्वल रहा, मतलब दोनों थीटा सेम एंगल, अगर थीटा 1 और ये मान लो थीटा 2 थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, सॉरी, इसको मान लो थीटा 2, इसको मान लो थोड़ी देर थीटा 1, अगर थीटा 1 और थीटा 2 आपस में इक्वल रहे तो हम बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है ना, दोनों लाइन क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर लाइन पैरेलल है तो इस L1 लाइन का मान लो स्लोप m1 होगा और इस L2 लाइन का स्लोप मान लो m2 होगा, ठीक है ना। तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इन केस ऑफ पैरेलल, अगर पैरेलल लाइन रहा, पैरेलल लाइंस रहे तो इनके जो स्लोप है ना, स्लोप आपस में वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, स्लोप आपस में क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। सिंपल, थीटा 1 थीटा 2 अगर इक्वल है, दोनों तरफ tan ले लोगे तो क्या होगा, ये tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2, tan थीटा 1 क्या है m1, tan थीटा 2 क्या है m2, यानी कि स्लोप भी आपस में क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे। ये कंडीशन है किसका, पैरेलल लाइन का, किसका कंडीशन है, पैरेलल लाइन का, ठीक है ना। दूसरा, अगर मान लो ये लाइन परपेंडिकुलर रहे, आपस में लाइन क्या रहे, परपेंडिकुलर है, चलो यहां पर देखते हैं, अगर इफ बोथ आर परपेंडिकुलर, इफ बोथ आर परपेंडिकुलर, मतलब दोनों आपस में अगर परपेंडिकुलर रहे, लाइन एक दूसरे को मतलब क्या रहे, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली अगर कट कर रहे हैं, मतलब देखो इस तरीके से, एक स्लोप ऐसा, दूसरा स्लोप ऐसा, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री सपोज मान लो, ठीक है, ये एंगल थीटा 1, ये एंगल मान लो थीटा 2, ये लाइन L2, तो इसका स्लोप रिस्पेक्ट इस लाइन का स्लोप मान लो अगर m2 हो गया, और ये है L1 और इसका जो स्लोप है वो m1 हो गया, ठीक है ना।
इस लाइन का स्लोप L2 हो गया, मतलब L2 लाइन का स्लोप M2 हो गया और LO लाइन का स्लोप M1 हो गया। ओके, तो अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर रहे, ठीक है ना, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम बोल सकते हैं कि M1 और M2 का स्लोप क्या होगा, -1 के बराबर होगा, यानी कि दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, क्लियर है। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम यहां से एक चीज और फाइंड कर सकते हैं, M1 इक्वल टू माइनस ऑफ M2। यानी कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं और एक लाइन का हमको स्लोप पता है, तो दूसरा लाइन का जो स्लोप होगा क्या होगा, माइनस में उसका रेसिप्रोकल। देखो, यानी कि यहां से और भी हम क्या लिख सकते हैं, यहां से और लिख सकते हैं M2 इक्वल टू माइनस ऑफ 1/M1, ये भी लिख सकते हैं और ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक पता रहे तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल निगेटिव कर दो, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो। ठीक है ना, इस तरीके से स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आते हैं अगले टॉपिक पे, और आखिरी टॉपिक क्या है कि इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, इस टॉपिक के बाद देखो ये क्या है, एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। ध्यान दो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है ना, ये मान लो एक लाइन L1 है, ठीक है, ये लाइन L2 है, इसका स्लोप क्या है, मान लो थोड़ी देर के लिए M2 और इसका स्लोप थोड़ी देर के मान लो M1। ठीक है ना, ओके, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन क्या है θ2, इसका इंक्लिनेशन θ1। ठीक है, तो उस तरीके से हम M1 M2 स्लोप मान लिया। ठीक है ना, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि जो tan थीटा होगा, मतलब दोनों बीच दोनों एंगल्स के अगर एक दूसरे को एंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कुछ एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब दोनों लाइन के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा। हम मान लेते कि वो एंगल क्या है, tan थीटा, थीटा मान लेते थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, तो अगर ये एंगल tan थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, M1 माइनस M2 इंटू 1 प्लस M1 M2। ठीक है, अब देखो, अब कंडीशन है कि दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर देगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, कंडीशन है कि दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब देखो, अब ये जो चीज मिला हमें, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या मिला, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ठीक है ना, क्या ले लेते हैं, उसका मॉड ले लेते हैं। ओके, क्योंकि हरदम वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, हम अगर बात करें, अब ये जो रिलेशन हमें मिला है, सपोज मान लो, ठीक है ना, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। क्या कंडीशन हो सकता है, मतलब इनको देख करके हम बता सकते हैं क्या कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, क्या है कंडीशन। पैरेलल और परपेंडिकुलर का कंडीशन हम फाइंड कर सकते हैं इसके हेल्प से। कैसे, देखो ध्यान से, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो थोड़ी देर के लिए थीटा अगर जीरो हो जाए, थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है ना, अब tan जीरो क्या होता है, जीरो, थीटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, थीटा अगर जीरो हो जाए तो देखो यहां से tan जीरो क्या होगा, जीरो इक्वल टू M1 माइनस M2 1 प्लस M1 M2, इसको उधर भेजो, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि M1 माइनस M2 क्या होगा, जीरो, सॉरी M1 माइनस M2 क्या होगा, जीरो। यानी कि यहां से क्या पता चला है, M1 इक्वल टू M2, मतलब दोनों स्लोप अगर M1 इंटू आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, दोनों लाइन आपस में पैरेलल। दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल, मतलब बोथ लाइन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, पैरेलल, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है ना, ओके, देखो ना, अब सिंपल है, अगर अगर लाइन पैरेलल होंगे मतलब
θ1 θ2 क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। θ1 θ2 इक्वल होगा तो tan θ1 माइनस tan θ2 क्या होना चाहिए, यहाँ से 0 होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों 0 होना चाहिए। तो देखो m1 माइनस m2 को 0 कर दिए। नहीं तो अगर ये थीटा ही 0 हो जाए सपोज मान लो, तो यहां से भी ये कंडीशन हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। m1 m2 इक्वल हो जाएगा, मतलब लाइन क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ओके, अब देखो यहां से, अब बोल रहे हैं कि अगर ये जो इन दोनों के बीच का एंगल डिफाइन ही ना हो, इफ एंगल बिटवीन, इफ एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन नॉट डिफाइन, अब दोनों के बीच का मतलब दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का एंगल डिफाइन नहीं होगा, मतलब तुम्हें ये चीज समझ में आना चाहिए कि अगर ये चीज नॉट डिफाइन हो रहा है, नॉट डिफाइन कब होता है, जब समथिंग अपॉन इन जीरो होता है, समथिंग अपॉन जीरो कुछ भी चीज होता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। यानी कि यहां से हमें ये पता चला कि समथिंग अपॉन जीरो यानी कि ये चीज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी तो इनके बीच का एंगल डिफाइन नहीं होगा। तो यहां से डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, देखो -1 हो जाएगा, यानी कि किसका कंडीशन है, परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन है। समझ में आ रही है बात ना, परपेंडिकुलर लाइन का ये कंडीशन है, यानी कि दो लाइन के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही बात है, यहां से सीधा पता चल जाएगा अगर ये tan थीटा डिफाइन ही नहीं है तो, ठीक है। तो ये रहा पैरेलल का कंडीशन, ये रहा परपेंडिकुलर का कंडीशन, इससे यहां से हम वो दोनों कंडीशन भी ड्राइव कर सकते हैं। ओके, फिलहाल ये है तुम्हारा दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने का मेथड, ठीक है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्लियर है ना। ओके, इसको लिखो आराम से, फिर आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे, जल्दी करो, ठीक है। तो सारा टॉपिक अब तक जितना हम देखें उसको आराम से रिवीजन करना घर पे, ठीक है ना। ओके, एक बार फाइनल समराइज कर देते हैं। अगर मान लो m1 एंड m2 दो स्लोप है दो लाइन का, ठीक है ना, ये लाइन L1 का स्लोप और ये लाइन L2 का स्लोप, ठीक है, m1 m2 दो स्लोप है, ठीक है ना। तो अगर यहां से m1 इक्वल टू m2 रहा तो क्या होगा, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। m1 इंटू m2 का वैल्यू अगर -1 रहा था क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। ओके, अब दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं हम, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक छोटा सा कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखना कि m1 m2 का जो वैल्यू है ना, m1 m2 का जो वैल्यू वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर -1 हो जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। सर वो अलग बात है कि हमें पता चल जाएगा कि m1 m2 अगर -1 रहा तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। पर बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार 90 ही हो, ठीक है ना। तो कंडीशन एक है यहाँ पे कि सिंपल कि m1 m2 का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है। चलो ये है कुछ फाइनल रिवीजन, ठीक है, आराम से लिखो इसको, रिवीजन करते रहना, फिर आते हैं अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलो आज का वीडियो इतना ही पे खत्म करते हैं, तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।